लास्ट वीडियो में हमने श्रेणी क्रम का डेरिवेशन किया था और उसके बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको पूरी बता दी थी। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं समांतर क्रम पर। तो आज मैं आपको समांतर क्रम के बारे में बताऊंगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाना है। श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था, एक रेजिस्टेंस था, उसके दो सिरे थे, एक पहला सिरा एक दूसरा सिरा। तो जो उसका सेकंड वाला सिरा था वो दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहां पर जो होगा समांतर क्रम में, उसमें क्या होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर तीनों प्रतिरोधों के एक जैसे सिरे जुड़े होंगे, यानी कि दूसरा सिरा जो होगा पहले वाले का वो दूसरे वाले के दूसरे सिरे से ही जुड़ेगा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर मान लीजिए एक प्रतिरोध आपके पास ये है, ठीक है, उसके बाद एक प्रतिरोध आपके पास ये है और एक प्रतिरोध आपके पास ये है, ठीक है। तो इसका ए पॉइंट ए है और बी पॉइंट ए है, ऐसी इसका ए पॉइंट ए है और बी पॉइंट ए है, ऐसी क्या है, इसका ए पॉइंट ए है और ए बी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, सारे जो पॉइंट्स हैं उन सबको एक साथ मिला देना है इस तरीके से। यहां पर ये आपका क्या कहलाएगा, समांतर क्रम। ऐसे करके ऐसे अगर हम मिला देते हैं इसको तो ये हमारा समांतर क्रम बन जाएगा। इसको कह देते हैं ए पॉइंट, इसको कहेंगे बी पॉइंट, ठीक है। तो यानी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर सारे के सारे प्रतिरोधों को हमने क्या किया, असेंबल यहां पर कर दिया। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तब क्या कहलाएगा, हमारा समांतर क्रम कहलाएगा। अब इसमें हम लगा देते हैं बैटरी। तो यहां पर इस तरीके से आपको यहां पर बैटरी लगानी है, ये हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ये प्लस है इसका और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और रिकॉल करता हूं, देखिए श्रेणी क्रम में क्या था, विभवांतर सभी प्रतिरोधों में अलग अलग था, ठीक है। यहां पर उल्टा होगा केस, यहां पर विभवांतर जो होगा सभी प्रतिरोधों में सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए मैं आपको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, R1 ये है, R2 ये है, R3, ठीक है, ये R3 रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए अगर इसमें विभवांतर की बात करें, ठीक है, तब भी क्या रहेगा, यहां पर भी V रहेगा और यहां पर भी V रहेगा और यहां पर भी V रहेगा इस वाले केस में, ठीक है। तो और जो यहां पर बैटरी में जो टोटल जो वोल्टेज है हमारे पास V, वो सेम क्या रहेगी, सभी रेजिस्टेंस में रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें करंट की, तो यहां पर करंट की क्या रोल होगा, देखिए करंट का, मान लीजिए करंट यहां से आई, ठीक है, आई करंट यहां से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। यहां पर जब ए पॉइंट पर ये पहुंचेगी तो ये जो समांतर क्रम होता है ना, इसमें क्या केस होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करेगा, यहां से इस करंट को डिवाइड कर देगा, R1 को दे देगा I1 करंट, R2 को दे देगा I2 करंट और R3 को दे देगा I3 करंट। तो बस यही हमें यहां पर करना है, बस ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में क्या है और श्रेणी क्रम में क्या था, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो बस यहां से हमें क्या करना है, अपना डेरिवेशन करना है। ये वही रूल जो हमने क्या किया था, श्रेणी क्रम में किया था, मतलब ओम का नियम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब देखिए बच्चों, यहां पर ओम का जो नियम था वो V बराबर IR था, ठीक है। अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो गया, V/R, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई। तो अब यही चीज हमें क्या करनी है, यहां पर अप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस 1 मतलब कि R1 में प्रवाहित धारा कितनी है, I1, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, R1 में प्रवाहित धारा कितनी है, I1, ठीक है, I1 है। और I को हम कैसे लिख सकते हैं, V/R के फॉर्म में, ठीक है। तो V तो क्या है, सभी में क्या है, सेम रहेगा, V क्या रहेगा, सभी में सेम रहेगा समांतर क्रम के केस में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे V। उसके बाद
अगर बात करें R की तो हम पहले रेजिस्टेंस में निकाल लेना, तो यहाँ पे लिखेंगे R1। बात समझ में आ गई? जैसे हम श्रेणी क्रम में कर रहे थे वैसे हम यहाँ पर करेंगे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे R2 में प्रवाहित धारा। अब R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V अपॉन R2, यही हुआ ना। बस ऐसी सेम क्या करेंगे R3 में करेंगे। R3 में प्रवाहित धारा I3 हो गई ना, तो कितना हुआ V अपॉन R3। बस सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में प्रवाहित कुल धारा की। देखिए जैसे सेम केस हमने श्रेणी क्रम में किया था वैसे अब क्या करेंगे समांतर क्रम में करेंगे। वहां पर हमने क्या किया था, कुल विभवांतर निकाला था। अब यहां पर क्या निकालेंगे, कुल धारा निकालेंगे। तो देखिए यहां लिख लेता हूं मैं ए बा बी बिंदु के बीच कुल धारा। देखिए ए बा बी बिंदु के बीच कुल धारा कितनी हुई, टोटल तो कितनी होगी आई होगी ना, आई धारा आ रही है ना, यहां से आई करंट फ्लो हो रही है। तो आई बराबर कितना I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया। ठीक है, अब I1 और I2 और I3 की वैल्यूज हमने क्या निकाली थी, V अपॉन R1, B अपॉन R2, B अपॉन R3। इनको हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3, I बराबर। अब बच्चों देखो क्या है, I की अगर वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं V अपॉन R, तो यहाँ पर I की जगह पे भी हम क्या रख लेते हैं V अपॉन R, यहाँ ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ अगले केस में देखो क्या होता है, B यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तीनों में, तो B हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही बचा ना। अब देखिए V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालने वाले थे वो क्या हो गया, R इक्विवेलेंट यहाँ पर आ चुका है। यानी तुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें इस पूरे सर्किट की, तो अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये क्या है, इस परिपथ का क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। अब देखिए अगर श्रेणी क्रम से इसकी तुलना करें, जो हमारा समांतर क्रम है इसकी अगर श्रेणी क्रम से तुलना करें तो हमें दो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में क्या था, विभवांतर जो था वो अलग अलग था सभी रेजिस्टेंस में, लेकिन समांतर क्रम में क्या है, देखिए विभवांतर सभी में क्या है, सेम है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में क्या था, धारा क्या थी, सब में सेम थी। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस में क्या थी, सेम थी। लेकिन यहां पर क्या धारा, देखिए सभी रेजिस्टेंस में क्या है, अलग अलग है। तो मेन जो डिफरेंस है दो ये है। ठीक है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम।